आज हमारी टीम भाई बांग्लादेश से मैच भी हारी है और भाई खुद की इंसल्ट भी करवा ली है। भाई बांग्लादेश के लिटन दास ने सही वाले मजे ले लिए मोहम्मद रिजवान के। जब रिजवान बैटिंग करने आया तो भाई विकेट के पीछे लिटन दास कहता है कि भाई मोहम्मद रिजवान से अब पाकिस्तानी लोग नफरत करते हैं। अगर एक 20 साल का है, एक पता नहीं 22 साल का है, एक पता नहीं 26 साल का है, गेंद पहुंच नहीं रही इन लोगों से और इन्होंने खेलनी सारी टेस्ट क्रिकेट है। ये सारे सिलेक्टर्स का कसूर है। या तो फिर शाहीन अफरीदी, हसन अली, नसीम शाह, फलाने ये वो ये कह रहे यार हम लोग मीडियम पेसर्स हैं। बांग्लादेश आपके घर में आके आपको 2 टेस्ट मैच हरा के गया है और अब बांग्लादेश ने आपको अपने घर में भी पहला टेस्ट मैच हरा देना है। तो क्या हमारी औकात है? पाकिस्तान और बांग्लादेश के टेस्ट मैच में जब रिजी भाई कप्ताना मेरी जाना बैटिंग कर रहे थे ना, तो लिटन दास पीछे से रिजवान भाई को मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने रिजवान भाई वही वो पंजाबी की कहावत है कि सुनाना धीन। बांग्लादेश ने मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान को पेल दिया पकड़ के। लिटन दास जो बांग्लादेश का खिलाड़ी है सर, उसने मोहम्मद रिजवान की पाकिस्तान की टांगे उठाई हैं और बंबू दे दिया है। रिजवान शॉट मारते हुए आउट हो गया तो रिजवान को भाई पाकिस्तान में इंटर नहीं होने दिया जाएगा। यार भाई शॉट मारते हुए ये मारते ही कहां है? ये तो भाई साहब हाथ खड़े कर लेते हैं कि भाई हमसे नहीं होगा। देख लो रिजवान आज कैसे आउट हुआ है। चलो बंदा शॉट मारते हुए आउट होता है ना तो फिर बंदे को लगता है यार कोई बात नहीं है, मारते हुए आउट हुआ है। ये तो भाई हाथ ही ऊपर खड़े कर लेते हैं। इनसे क्या ही उम्मीद लगाएं भाई हम। करके आपको हराया, एक ऐसी शर्मिंदगाना, एक ऐसी एम्बैरेसिंग, ऐसी शिम्फ परफॉर्मेंस उन्होंने आपके हाथ लगाई। इससे ज्यादा क्या ही बेशर्मी वाली बात हो सकती थी कि मतलब वो वाली किया लिटन दास ने रिजवान की। और आप समझो हमारी भी हुई है। स्टंप्स के पीछे वो कह रहा है कि इसकी अपनी कंट्री में इतनी इज्जत नहीं है, अगर ये हिट मारने जाएगा आउट हो जाएगा तो इसकी कंट्री वाले इसको एंटर नहीं होने देंगे। मतलब लिटन दास जो बांग्लादेश का खिलाड़ी है सर, वो पता क्या कहता है? वो कहता है ये जो रिजू डांसर इस वक्त बल्ला पकड़ के बांग्लादेश की सरजमीन के ऊपर ढाका के मैदान में खड़ा हुआ है, ये पैन का ढका मैच जिता ही नहीं सकता। यार कितना को बड़ी इंबेडिसमेंट है। मैं कहता हूं कि अगर कोई बंदा हमें बोले ना तो सर बंदा खुद अपने मुंह के ऊपर चपेने मारे। हम मीडियम पेसर्स हैं भाई, हम फास्ट बॉलर नहीं है। ये कौन से फास्ट बॉलर है? टेस्ट क्रिकेट में मीडियम पेसर बन जाते हैं और जब व्हाइट बॉल क्रिकेट से खेलते हैं तो वहां तेज बॉलिंग करने लग जाते हैं। तो फिर इस किस्म के लड़के क्यों खेलते हैं टेस्ट क्रिकेट? को नहीं खेलनी चाहिए टेस्ट क्रिकेट। इधर कुछ भी नहीं सीखते यार, मजाक बनाया हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट को। किसी से बात कर रहे थे अपनी टीम में, लेकिन रिजवान भाई को ही सुना रहे थे। तो लिटन दास ने कहा है कि जी रिजवान भाई की अपने कंट्री में पहली रेपुटेशन जो है ना उसका रेपुटेशन बन गया है, ठीक है ना, यानी कि एनालिसिस का एनालिस बन गया। तो इनके हालात ठीक नहीं है इनकी कंट्री में रिजवान भाई के। तो कहीं शॉट वाट मारते हुए आउट हो गए ना तो ये तो अपनी कंट्री में अपने मुल्क में वापस भी नहीं जा पाएंगे। इस तरह की बात कि इसकी कंट्री में अपनी इज्जत नहीं है और बाकी हमने भी उसकी ज्यादा इज्जत नहीं की हुई रिजवान की। लेकिन ये जिस तरह से आउट होता है काफी यार डिसअपॉइंटिंग है रिजवान साहब। जिस तरह से आप आजकल कीपिंग भी कर रहे हो और इस तरह की जो बात करना, एक तो आईसीसी मेरे ख्याल से इस पर एक्शन लेगा, लेकिन कितनी एम्बैरेसिंग बात है कि आप लोग बांग्लादेश से आ रहे हो, उनके घर में जाकर लगातार हर रोज ही आप हारे हो उनसे और वो चढ़ रहे हैं यहाँ पर। आप चढ़ते नहीं, आप ये ब्रदर है ब्रदर फिर कर देने काम। तो यार उसने बोला है कि इनकी रिजवान की, बाबर शाहीन की, इनकी अपने मुल्क में कोई इज्जत नहीं है, इनको क्रिकेट खेलनी नहीं आती। इस वर्ल्ड क्रिकेट में कुत्ते से भी कम इनकी इज्जत है सर। पाकिस्तान में इनकी कोई इज्जत नहीं करता, इनकी कोई रेपुटेशन नहीं है। और दूसरी बात, इनको छक्के भी लगाने नहीं आते। ये बंदा माइक के ऊपर बोल रहा है और ये लिटन दास की वीडियो वायरल भी जा रही है। मैं सोच रहा था ये बात सुनकर कि यार अगर ये बात सच है, वैसे ये हाफ बात सच है, मतलब रेपुटेशन की हद तक रिजी भाई इस टाइम आपकी लोगों के ना सितारे गर्दिश में आते हैं। यार रिजी भाई का पूरा सोलर सिस्टम जो है ना वो कलाबाजियां मार रहा है और रिजी भाई को खुद समझ नहीं आ रही कि अगली कलाबाजी कहां जाकर रुकेगी। ना हम T20 में खड़े हो पाते हैं, ना वनडे में हम खड़े हो पाते हैं और टेस्ट तो कभी हमारा फॉर्मेट था ही नहीं। क्रिकेट बोर्ड वालों से फजूल बात करवा लो कि बड़ा कामयाब साल गया, अपने पसंद के अजीब स्टैट्स सामने लाके अपने प्लेयर्स को बड़ा दिखाते हैं। यार वो ना हमेशा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, रिजी भाई अपनी विकेट कीपिंग के बलबूते पे बचे जाते थे और थोड़ा बहुत गोडा रख के लेग साइड उनकी ना कुछ चल चुल जाती थी। वो इन रीसेंट टाइम्स, अब आपको मैं बताऊं पिछले 2 सालों में, ये टेस्ट क्रिकेट की खाली बात करते हैं, पिछले 2 सालों में रिजवान भाई और शान मसूद का ऑलमोस्ट सेम हिसाब है। रिजवान भाई की 1 सेंचुरी है, 4 50s हैं, शान मसूद की 2 सेंचुरीज हैं, 4 50s हैं। कि 2000 से लेके सन 2000 में जो बच्चा पैदा हुआ था, 2025 में वो 25 साल का हो गया। और 25 साल का जो लड़का होता है उसको अच्छी नॉलेज होती है, पूरी दुनिया में मैच्योर हो चुका होता है। 2000 में स्टेटस मिला था बांग्लादेश को। 2025 तक बांग्लादेश ने पाकिस्तान को एक भी टेस्ट मैच नहीं मारा था। 24 ही लगा लो, फिर 24 से लेकर 26 तक इन पिछले 2 सालों में बांग्लादेश ने पता है आप लोगों को पाकिस्तान को कितने टेस्ट मैचेस हराए? 3 कंसेक्टिव टेस्ट मैचेस हरा दिए। तो एक टीम जो 2 दिहाइयों तक यानी 20 साल से प्लस आपसे टेस्ट मैच नहीं जीत सकी, वो 2 साल में आपसे 3 कंसेक्टिव टेस्ट मैचेस जीत चुकी है, होम एंड अवे। और सिर्फ टेस्ट मैच नहीं जीतना,
उन तीनों टेस्ट मैचेस होम एंड अवे में बांग्लादेश ने पाकिस्तान की पेस बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, कैप्टनसी, कोचिंग, बॉडी लैंग्वेज, मेंटालिटी, स्ट्रेटजी, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द गेम विच वी कॉल टेस्ट क्रिकेट, उसमें उन्होंने आपको आउट क्लास किया। सर इससे बड़ी इंसल्ट और क्या हो सकती है? आप कहते थे जी बांग्लादेश, बांग्लादेश तो हमारे सामने कुछ भी नहीं, हम तो इंडिया का मुकाबला करने आए हैं, हम तो इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, हम तो WTC खेलने आए हैं। और भाईजान हम तो नंबर 1 है, रिजू डांसर नंबर 1 है, घंटे का किंग नंबर 1 है। सर बिग बैश में भी ऐसे ही हुआ था, मार्कस स्टोनिस ने बाबर आजम को बातें सुनाई थी कि अबे छनकने तुझसे छक्का नहीं लगना, ध्यान नीचे करके चुप करके जी खेल रहा था, उसे पता मुझे छक्का नहीं लगना। अगर होता ना वहां विराट कोहली तो पहले तो उसकी हिम्मत ही नहीं थी होनी स्टोनिस की। सर यहां रिजवान को बोला जा रहा है अगर इतने जोगा होता तो मैच जितवा के जो है वो दिखाता, लेकिन उससे अगली बॉल के ऊपर अगले ओवर में जनाब साहब जो है वो बोल्ड हो जाते हैं। तो कप्तान यहाँ भी कप्ताना और कप्ताना का जाना एक ही तरह खेल रहे हैं। और रिजवान भाई मतलब यार प्रॉपर बैटर है मिडल ऑर्डर का, वो 50 नहीं हो पाती उनसे, 2 साल में सिर्फ 4 50s। और इतनी मैं कहता हूँ कि अगलीस्ट बैटिंग टेक्निक है ना रिजी भाई की, वो थोड़ी बहुत ही फटाफटा विकेटों पे, जैसे पहली इनिंग्स में 50 कर ली, फटा विकेट थी, बच गए, ठीक है, लेकिन 50 करने के बाद भी वो जिस भोंडे तरीके से आउट हुए हैं वो आपके सामने है। मतलब इनका माइंडसेट ही ये 50 है, बस बहुत बहुत है। बिगेस्ट इंसल्ट जो हम इनकी लेते हैं तेल लगा के, वो कोई इंसल्ट नहीं, जो दुनिया लेती है वो कोई इंसल्ट नहीं, लेकिन जो लिटन दास ने अपना बंबू डाला ना सर, पूरे पाकिस्तान को इस वक्त मर्चें लग गई हैं। पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट का जो है वो जनाजा निकल आया है। लिटन दास ने मोहम्मद रिजवान को क्या बोला था कल माइक के ऊपर? सर लिटन दास मोहम्मद रिजवान को, पाकिस्तान टीम को, पाकिस्तान के बारे में क्या कह रहे थे वो? हैंड बॉलर राइट हैंडेड बैट्समैन को बॉलिंग कर रहा है तो नेचुरली गेंद अंदर आएगी, ठीक है, एक तो नेचुरली गेंद अंदर आएगी, दूसरा उसने जो है गेंद को सीन पोजीशन के साथ मजीद अंदर लेकर आया, वाइडर दी वो क्रीज किया, तो आपकी तो विकेटें उसको नजर आ रही थी यार। तो आपको तो पता होना चाहिए था कि इसका गेंद और अंदर गेंद वो ला भी रहा था, वो पहली दफा तो नहीं लेके आया था, रिजी भाई के लिए वो लेकर आ रहा था पहले भी गेंद, और समहाउ द अदर रिजी भाई ने गेंद छोड़ दी, जबकि आपको पता भी है पढ़कर गेंद आगे पीछे हो रही है। यार इतनी रीडिंग तो होनी चाहिए आपको गेम की, इतनी गेम अवेयरनेस तो होनी चाहिए। और रिजी भाई के तो वैसे ही बैट और पैड के बीच में बहुत गैप होता है यार। टेस्ट क्रिकेट में इस बैटिंग टेक्निक के साथ आप नहीं सर्वाइव कर सकते। T20 में कर लेंगे समहाउ द अदर, टेस्ट क्रिकेट में किधर करेंगे यार? एंटर नहीं होने देंगे, यानी कि ना इनको क्रिकेट खेलनी आती है सर, ना इनसे जो है वो छक्के लगते हैं, थर्ड क्लास क्रिकेट जो है वो ये खेल रहे हैं। हम पाकिस्तान गए तो पाकिस्तानी अवाम इनको ट्रोल कर रही थी, हमने पकड़ के इनको वहां भी टेस्ट मैच हरा दिए, उसके बाद अब इनको ढाका बुलाया, अब भी इनकी टांगे उठा ली, अब भी जो है वो इनको हमने मैच हरा दिया। तो दोस्तों बांग्लादेश के हाथों पाकिस्तान को जो हार मिली है उसकी शर्मिंदगी झेलना भाई पाकिस्तान के लिए वैसे ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और इसके बीच में खबर और निकल के आई है कि चलते मैच में लिटन दास ने रिजवान के बहुत तगड़े वाले मजे ले लिए, और ऐसे मजे ले लिए कि भाई इतनी बुरी बेइज्जती हो रही है कि पाकिस्तान मीडिया, पूरे सोशल मीडिया पर रो रो के बुरा हाल हो चुका है। भाई इनका बात क्या थी, बात मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर जो है लिटन दास ने रिजवान से चलते मैच में ये बोला कि भाई तेरी बस की नहीं है खेलना, तेरी बस की छक्के मारना नहीं है, पाकिस्तान में तेरी कोई वैल्यू नहीं है, तेरा गेम बेकार हो चुका है, तू बर्बाद हो चुका है, और तेरे लिए जो है पाकिस्तान बिल्कुल नफरत करता है, और तेरा ओरा जो है खत्म हो चुका है, वैसे भी तेरा मतलब गेम स्टार्ट ही नहीं हुआ था कोई तगड़ा वाला, और तेरा तो एंड हो चुका है बिल्कुल। भाई बिल्कुल इस तरह की बातें करी है, मतलब एक तरह से बेइज्जती करी है, जलील करा है मोहम्मद रिजवान को। मोहम्मद रिजवान वैसे भी जो है ना खेल ना खिलाड़ी, ना 3 में ना 13 में, तो लेकिन लिटन दास ने भाई साहब क्या मजे की बात कर दी है, उसने बिल्कुल ऐसी की तैसी कर दी है यहाँ पर मोहम्मद रिजवान की। और ये बात निकल के आ चुकी है क्योंकि रिकॉर्ड हो चुकी थी ये बात, और रिकॉर्ड हो गई थी तो यहाँ पर सबको पता लग चुकी है, और जो पूरे पाकिस्तान में जो है इसको मतलब एक तरह से इतनी शर्मिंदगी की बात बोला जा रहा है कि भाई रिजवान कुछ बल्ले से अगर तू कर लेता तो कम से कम ये बात इसकी गलत तो साबित हो जाती, लेकिन रिजवान को देखो भाई कुछ नहीं कर पा रहा। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर PSL में भाई सबसे पहली टीम जो बाहर हुई थी वो मोहम्मद रिजवान की हुई थी। मोहम्मद रिजवान ने पूरे PSL में गोवर किया है, मतलब इसके बल्ले से रन ही नहीं आया। तुम PSL छोड़ो यार, PSL से पहले भी ये बिल्कुल खेल नहीं पा रहा था, और छक्के चौके की जो बात कही ना यार लिटन दास ने, वो सच्चाई है। ये नॉर्मल क्रिकेट में भी नहीं खेल पा रहा, ये T20 में अपने लोकल ग्राउंड में, जहां जिस लोकल ग्राउंड में बाबर आजम तक सेंचुरी मार चुका है अपने PSL में, उस PSL में रिजवान कुछ नहीं कर पाया, रिजवान बिल्कुल कबाड़ा था। तो लिटन दास ने जो बोला मेरे हिसाब से भाई बिल्कुल सही बोला। अब ये सब रो रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया, सोशल मीडिया में आके, यूट्यूब में आके, एक्स क्रिकेटर्स इनके और जो है इनके यूट्यूबर्स जो है भाई रो रहे हैं कि भाई लिटन दास ने ऐसा क्यों बोल दिया, हमारी तो बेइज्जती कर दी, हमें जलील कर दिया। भाई सही कर दिया जो करना था, क्योंकि वो आदमी है ही इस लायक, वो कर ही कुछ नहीं रहा है।
और जो कुछ नहीं कर रहा उसे तुमने बोल दिया तो सही बोल दिया, बिल्कुल मेरे हिसाब से तो ये बात बिल्कुल सही है। और रिजवान इस लायक खिलाड़ी ही नहीं है जो बल्ले से रन बना सके, उसका खत्म हो चुका टाइम, जितने उसने बनाने थे बना लिए। वो उस टाइम भी कोई तगड़ा प्लेयर नहीं था, लेकिन जितने बनाए थे बना लिए, अब उसका टाइम हो चुका है खत्म। पीएसएल में आपने देख लिया, टी20 क्रिकेट में कुछ नहीं कर पाया, अपने टेस्ट मैच में देख लिया, सबसे पुराना प्लेयर यही था जो यहाँ पर टेस्ट में था, तजुर्बेकार था, बांग्लादेश से दुनिया भर की क्रिकेट खेल रखी इन्होंने, लेकिन कुछ किया, कुछ भी नहीं किया, ना ये करेगा, आगे भी नहीं करेगा। इसका जो है टाइम खत्म हो गया। इस समय तो यही पाकिस्तान को अगर अपनी टीम सही बनानी है तो सबसे पहले रिजवान को लात मार के बाहर करो, जब जाके टीम में कुछ सुधार हो सकता है।